दी बोलान पोस्ट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, आखिरकार इलेक्शन होने का सिलसिला शुरू हो चुका है और नसीराबाद में यहाँ कागजात नाम लेने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर सियासी सूरत हाल दूसरे अजला से बड़ी तब्दील है। हम आपको इस हवाले से जो है ना लम्हा आगाह करते रहेंगे, तजिया तबसरा भी करते रहेंगे। और इलेक्शन पर यहाँ पर हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अयूब खोसो साहब मौजूद हैं, उनकी भी बड़ी गहरी नज़र है, उससे बात करते हैं। अयूब साहब, हमारे ये जो इलेक्शन का सिलसिला यहाँ शुरू हो चुका है, तो यहाँ अभी देखें पीबी जो हमारी 13 है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी के अब 2 उम्मीदवार हो चुके हैं। एक सादिक उमरानी साहब है, मीर सिकंदर खान। पहले अवाम परेशान होते थे इलेक्शन होंगे नहीं, अब अवाम हमारी ज़रा टिकटों पे भी परेशान हो। इस हवाले से आप थोड़ा सा जी देखें कि पहले तो लोगों को अभाम था कि जो है वो इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, किन सूरत हाल में होंगे, हालात क्या होंगे। लेकिन अब तो जो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा जो है वो ऐलान भी कर दिया है। ऐलान तो उन्होंने डेट तो पहले ही दे दिया था, लेकिन अब जो है वो नामिनेशन फार्म वगैरह वो सब ऐलान करने के बाद जो है वो अब शुरू भी हो चुके हैं। आज नसीराबाद में जो है PB 13 पे जो है इस वक्त तक 50 से ज़ायद उम्मीदवारों ने जो है वो कागजात नामजदगी फार्म वसूल भी कर लिए हैं। तो आज से उनको जो है वो दोबारा वापसी का तारीख भी शुरू हो चुका है और 22 तारीख तक उनको जमा भी करने हैं। लेकिन अब सियासी सूरत हाल ये है कि यहाँ पे नसीराबाद के हल्के जो है PB 13 में जो है वो टिकटों की सूरत हाल पे लोग भी परेशान हैं, उम्मीदवार ख़ुद भी परेशान हैं, क्योंकि पेचीदा हालात ऐसे हो गए हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे उसके भी 2-3 उम्मीदवार हैं जो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। पीपल्स पार्टी के जो है वो 2 उम्मीदवार हैं। एक तो मीर सादिक उमरानी, जिनकी जो है वो 40 साल से भी ज़ायद जो है उनका जो है वो सियासी कैरियर है, एक ही पार्टी में है। मुशर्रफ के दौर में उन्होंने जो है वो बहुत बड़ा क्राइसिस उन्होंने फेस किया, उससे पहले भी वो जेलों में रहे। लेकिन अब जो है वो पार्टी में जो है वो मीर सिकंदर खान उमरानी भी आ चुके हैं। अब देखना है कि वो पार्टी में जो है वो किसको टिकट मिलती है, नए शामिल होने वालों को मिलता है या वो पुराने को जरदारी साहब और बिलावल साहब उनको जो है वो प्रायोरिटी देते हैं। तो अब सूरत हाल जो है लोग परेशान हैं कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। पीपल्स पार्टी के जो है वो जियाले जो हैं वो परेशान हैं कि अभी कौन उम्मीदवार होगा। हर जगह पे जो है वो तबसरे चलते हैं कि कोई मीर सिकंदर खान के उम्मीदवार होने के ख्वाहिशमंद हैं, कोई जो है वो सादिक उमरानी के हैं। मुस्लिम लीग नून का देखा जाए तो मीर शौकत बंगुलज़ई हैं, बहुत से लोग उनके फ़ैन हैं। बहुत से लोग जो है वो जाफ़र करीम अंगर साहब हैं, उनके फ़ैन हैं। तो अब थोड़े से कुछ पार्टियों ने भी पेचीदा हालात कर दी हैं, लेकिन अब जो है वो सूरत हाल ये है कि नज़दीक दिनों में जो है वो हालात बेहतर भी होंगे और क्लियर भी होते जाएंगे। जी नज़ीर साहब। अयूब साहब, बड़े ही उस पर तफसील से बात की। मेरे साथ इस वक्त हुसैन सोलंकी साथ बात। हुसैन साहब, कल PB 14 में एक बड़ी सियासी बैठक हुई जो कि नवाबज़ादा खालिद खान मक्सी साहब भी वहाँ उसमें शामिल हुए, और कुछ टाइम में ये देखा जा रहा था कि मक्सी साहिबान और मीर गफूर लहड़ू साहब के सर एक बड़ा इख्तलाफ पाया जा रहा था। अब कल वाली बैठक में जो हमारे स्पीकर बलूचिस्तान भी शामिल हुए, तो इस डेवलपमेंट को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये मुस्तकबिल में बन पाएंगे या किस तरह होगा? देखें जी, हमारे पास जो पॉलिटिक्स बलूचिस्तान में जो इस वक्त चल रही है वो इलाकादारी और रिवायती पॉलिटिक्स है। यहाँ पर जो है वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि बलूचिस्तान में जो है वो पंजाब लेवल की सियासत हो रही है। जिस तरह पंजाब में पार्टी की टिकट को अहमियत दी जाती है, पहले बलूचिस्तान में पार्टी की टिकट की कोई अहमियत नहीं हुआ करती थी। अब जिस तरह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी 4 उम्मीदवार मैदान में हैं और मुस्लिम लीग नून के भी हैं, इसके अलावा दीगर जमातों के भी बहुत से उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं, टिकट के लिए दौड़ में भाग रहे हैं। तो ये बलूचिस्तान में पहली दफ़ा नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो आप जिस तरह आपने बात की कि हल्का PB 14 में जो है वो इत्तेहाद हो रहे हैं, तो कल जो मुलाकात वहाँ पे हुई है उसके अपोजिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कई मुलाकातें की हैं। तो ये फ़िलहाल कबल अज़ वक्त कहना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो सियासत यहाँ पे हमारे यहाँ हो रही है वो इलाकाई रवायात की है, तो ये बातें ज़ाहिर नहीं की जा रही हैं सियासतदानों की तरफ से। लेकिन अगर हम तज्जिया पेश करें या हम पेशन गोई करें तो यही है कि कुछ भी सियासत में हरफ आखिर नहीं है, कुछ भी मुमकिन है। कल जिस तरह के बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह हैं, मरकज़ी सदर हैं अपना नवाब साहब, उन्होंने मुलाकात की है और बहुत बड़ा, ये भी एक बहुत बड़ी मुलाकात थी जो कल तंबू में गफूराबाद में हुई है। तो ये सियासत में कुछ भी मुमकिन है और इत्तेहाद ये बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अवाम इस बार जो है वो फैसला करे, अपने वोट का सही इस्तेमाल करे और तब्दीली लाए। यहाँ पे देखें, मौरूसी सियासत को हमेशा जो है वो फ़रोग मिला है और उसको फ़रोग हम ही ने दिया है। हमें यहाँ पर कबायली रिवायात पर, कबायली नारों पर
اور اس پر جو ہے وہ تفریق کر کے بانٹا گیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں ایز اے صحافی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس تبدیلی آئے. دیکھیں حالات جوں کے توں ہیں. یہاں پر کسی نے پارٹی میں 52 سال گزار دیے کہ کوئی جو ہے وہ اب آ کے ٹکٹ کی امید کرتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں کچھ بھی ممکن ہوتا دکھائی دے رہا ہے لیکن عوامی مفاد میں نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوامی مفاد میں ہو, الیکشن فری اینڈ فیئر ہو. ابھی جس طرح کے الیکشن کا ماحول شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ہم یہ توقع کرتے ہیں بیوروکریسی سے کہ وہ الیکشن فری اینڈ فیئر کرائیں گے اور بہتر طریقے سے جو ہے وہ نمائندگی کرنے والے سامنے آئیں گے. عوام اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے. ایوب صاحب جیسے کہ ابھی ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ مقبولیت اور قبولیت والا, تو آپ بھی ایک سینئر صحافی ہیں, بڑی اس پہ رکھتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس پہ قبولیت زیادہ اثر کرے گی یا مقبولیت کے حوالے سے اس کا ہوگا؟ جی دیکھیں کہ اس طرف ابھی حالات جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے لوگ بھی سمجھ چکے ہیں, سیاسی لوگوں کو بھی سمجھ چکے ہیں, ووٹرز نے بھی ان کو جان چکے ہیں. ہمارے پاس یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں, ووٹرز کے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے کہ ووٹر جو امیدوار ہیں, جو جیتنے والے امیدوار ہیں, وہ ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں اور پھر 5 سال تک وہ جو ہے نا نظر بھی نہیں آتے ہیں. تو لوگوں نے جو ہے نا اب وہ سمجھ لیا ہے ان کو. اب جو ہے نا وہ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں, ووٹرز جو جن کو ہم دیکھتے ہیں, ملتے ہیں, ان کے زبان پہ یہی وہ ہوتا ہے. اب جو ہم نے کرنا ہے وہ ابھی سے ہی کر کے, بس بعد میں امید ہمیں ہے نہیں. تو ان سے ابھی جو کچھ ہمیں ملنا ہے, لینا ہے, جو کچھ کرنا ہے وہ ابھی سے ہی کریں گے اور بعد میں ہمیں کوئی نہیں ملے گا. ایوب صاحب اب یہ ایک موقع آ چکا ہے. آج بنگلوں میں کسی میں مرغی پکے گی, کسی میں گوشت پکے گا, چھوٹا بڑا یہ وہ سارا ہوگا نا. کیا حسین اس سے بھی لوگ وہ اپنی طرف وہ کھینچ پائیں گے یا یہ دیکھیں جی, میں نے آپ کے پہلے سوال پر بھی کہا کہ یہاں پر جو ہے وہ ہمیں فرقوں اور مختلف نعروں پہ بانٹا جاتا ہے. تو میرے خیال سے نصیر آباد کی عوام اس بار باشعور ہو چکی ہے. اس بار سرخ چاہے سفید کسی بھی قسم کے سالن پر اس بار ووٹ کی توقع سیاستدان یہاں کے نہ کریں. اور آپ نے جس طرح کے سوال ایوب صاحب سے کیا قبولیت اور مقبولیت کا, تو میرے خیال سے یہاں کے سیاستدانوں کو قبولیت پہ توجہ نہیں دینی چاہیے, مقبولیت پہ توجہ دینی چاہیے. اپنا منشور لے کر ان کو گھر گھر جانا چاہیے. عوام سے ووٹ کی توقع جب آپ کرتے ہیں تو آپ عوام کو اس کے بدلے میں کیا دیتے ہیں وہ آپ وہاں پہ جا کے بتائیں. اور اس بار جو ہے وہ قبولیت کو چھوڑ کے خدا کا واسطہ ہے آپ کو کہ مقبولیت پر آئیں اور عوام میں اپنی پذیرائی حاصل کریں تاکہ یہاں کے علاقے کی ترقی ہو, لوگوں کے کام ہوں اور علاقہ جو ہے وہ ترقی کے منازل طے کر سکے. ناظرین, جیسے ابھی ہم آپ کو بتا رہے تھے, اس وقت ہمارے ساتھ 2 سینئر صحافی موجود تھے. ہم آپ کو بنگلوں میں پکتے ہوئے سالن بھی دکھائیں گے, مقبولیت بھی دکھائیں گے اور لمحہ بہ لمحہ صورتحال سے ہم آگاہ کرتے رہیں گے.